इसलिए बार-बार कहना चाहती हूँ कि लोग समझ लें कि उनकी कोई अपनी ऐसी कोई वो उनकी पॉलिटिकल या ऐसा कोई भी किसी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं था कि उन्होंने इतने सारे काम कर लिए, बस उनका अपने ऊपर भरोसा था। जिस बैकग्राउंड से आए उसको उन्होंने बार-बार वो दोहराते भी थे इसीलिए कि लोग ये ना समझें कि कोई लीडर जो है वो कुछ अलग से कोई पर्सनैलिटी होता है। तो लोगों जो लीडर के पास जो ताकत होती है वो आवाम की होती है और लोगों की होती है। तो हर इंसान अपने आप को ज़रूर ये समझे कि वो ये सारे काम कर सकता है जो वो करना चाहते थे और करे किए उन्होंने लोगों की ही मौजूदगी से और लोगों की ही ताकत से की गई। और ये मैं इसलिए भी कहती हूँ कि फिर शायद मैं उनकी या किसी भी लीडर या कोई भी लोग जो ऐसे काम कर रहे होते हैं उनकी फैमिली और वो खुद भी जो है ना बहुत ही सफ़र करते हैं। तो शायद ये मैं इसलिए भी ज़रूर कहना चाहती हूँ कि सिर्फ ये मत समझ लें कि मतलब वही आदमी आपके लिए कुछ कर सकता है, आप खुद भी तो उससे सीख के और आगे लोगों के लिए उसी तरह का काम कर सकते हैं। अपने अपने इन्फ्लुएंस जहाँ भी हैं उसको इस्तेमाल करके और आप लोगों के लिए उस तरह का काम कर सकते हैं जो वो या और भी कोई भी लीडर या वो उनका जहन था, अपने जहन से ही उन्होंने सारी दुनिया में जहाँ जहाँ भी वो गए और उन्होंने काम किया। ये मैं बताना चाहती हूँ। अभी जैसे ये महीना शुरू हुआ है लास्ट ईयर का पूरा वो एक फिल्म की तरह जैसे होता है उस तरह से 17 थे आज 17 को उन्होंने मतलब एक 2-3 हफ्ते या उससे भी ज़्यादा की अनकॉन्शियसनेस थी उनकी जो वो नहीं आंखें नहीं खोलते थे बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा खाना पीना भी सब उन्होंने छोड़ दिया था ये सब चीज़ें थी 17 को उन्होंने आंखें खोली थी आखिरी 3 दिन उन्होंने आंखें खोली और वो हम लोगों को बहुत उससे देख रहे थे कि वो पहचान रहे हैं वरना वो नहीं भी पहचान रहे होते थे आंखें बिल्कुल उनकी ऐसी लगती थी। तो मेरे बेटे ने उनको 18 को उनको बाहर फूल लगे हुए थे आगा खान हॉस्पिटल में हम लोग थे गुलमोहर के फूल थे उन्होंने लाके उसने मेरे बेटे ने उनके हाथ में दिए कि आज अम्मा की सालगिरह है तो आप दें तो उन्होंने हाथ में पकड़ के फूल और मुझे दिए वो आखिरी तोहफा था जो मैंने उनसे रिसीव किया और हम लोग हर फैसले में मतलब उन्हीं को देखते थे हम लोग उनकी मतलब एक वो होता था कि हम लोग खुद भी किसी परेशानी में हैं या कुछ भी करेंगे वो जो बताएंगे तो हम लोग करेंगे। तो ये चीज़ डिसाइड करना मेरा मैं और मेरा भाई हम दोनों थे हॉस्पिटल में हम लोगों ने जब वो फॉर्म फिल करने और मैं उसको देख रही हूँ वो मुझे देख रहा है कि हम लोगों ने क्या लिखना है क्या करना है। फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं वो मतलब उनका सबसे बड़ा जो मेरे अब्बा का था वो कि मतलब इंडिपेंडेंट और वो आज़ाद रहते थे आज़ाद रहना चाहते थे और इस तरह की सपोर्ट पे ज़िंदगी गुजारना कभी ऐसा होता था सुनने में आता तो परेशान होते थे नहीं चाहते थे कि इस तरह की आर्टिफिशियल सपोर्ट पे ज़िंदा रहना पड़े। तो मैंने और मेरे भाई ने हम लोगों ने कहा कि नहीं हमें उनको आईसीयू तक नहीं भेजना है और ये हम लोग यानी जून शुरू हुआ था पिछले साल हम लोग ये सारी चीज़ें एक दूसरे को झूठे तसल्लियाँ और दिलासे भी दे रहे थे डिनाइल में भी थे कि शायद सब सही हो जाएगा और वो कर सकते थे मगर वो बहुत परेशान हो गए थे वो डिप्रेशन में गए और मुझे ये चीज़ तकलीफ़ देती है कि वो जितना उनसे बड़ा ऑप्टिमिस्ट मैंने नहीं देखा वो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ में और जब वो करते कहते थे कि ये उनको उम्मीद थी तो हम लोग उससे ज़्यादा होती थी कि हाँ ये तो होना ही है ये काम तो होगा ही। और जब वो उनकी उम्मीद ख़त्म हो गई और उन्होंने अपने जाने से 1 साल पहले उनको उन्होंने मेरे छोटे बेटे को बिठा के और उससे कहने लगे कि बेटा ये ज़िंदगी की हकीकतें होती हैं और मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अगर कोई भी डिप्रेशन में कोई यंग आदमी भी होगा उसको यही लगेगा कि बस अब ख़त्म है सब जाने वाले हैं कुछ नहीं हो रहा आपको। तो कह रहे नहीं बेटा हम आपको नहीं पता हमारे पास टाइम कम रह गया है। और ये वाकई इसी तरह था उसी 1 साल में फरवरी में मेरी बहन ने आने के लिए बुकिंग करवाई और बताया कि पापा मैं जून में आऊँगी। तो कहने लगे कि जून में तो बेटा हम नहीं होंगे। तो लोगों ने पूछा कि कहाँ किधर जाना है कहने लगे नहीं जून में तो हम नहीं होंगे। वो समझ रहे थे चीज़ों को और नज़र आ रहा था कि वो जा रहे हैं और वो बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल थी। और बस यकीन नहीं आता ऐसा लगता है कि मतलब अभी भी जैसे एक डिसोरिएंटेशन होती है ना कि ज़मीन निकल जाती है पैरों के नीचे से उस तरह हो गया है। तो मैं ये ज़रूर मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी जितने यंग लोग हैं वो सब काम करें और ये मत समझें कि एक ही आदमी है जो आपको कुछ देगा वो फिर वो आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है। पता नहीं जो भी था बहरहाल लेकिन हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है वो समझ में नहीं आता कि मतलब आगे में ये हम लोग सोच रहे हैं फैमिली की तरफ से ये स्कॉलरशिप कुछ चीज़ें हैं और भी जहन में और मैं समझती हूँ उम्मीद रखती हूँ कि पायलट के बोर्ड और दूसरे भी लोग आके इसमें कुछ अपना हिस्सा डालेंगे जैसे वो मुनासिब समझते हैं। लेकिन हम लोग अपनी फैमिली की तरफ से जिस तरह आप लोगों ने सबने कहा और समझते हैं कि वो मतलब कोई चीज़ में वो कैद नहीं थे उनके लिए मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स
कोई जेंडर सेक्स कुछ ऐसा वो नहीं था। तो हम लोग चाहते यही कि एक ऐसा अवार्ड हो जो नॉन मुस्लिम्स के लिए, बच्चों के लिए, हम लोग वर्कर्स के बच्चों के लिए चाह रहे हैं, और वो हम लोग डेटा जमा कर रहे हैं। एक बच्चा हमारे पास यहाँ भी मौजूद है नॉन मुस्लिम्स में से, तो वो मैट्रिक में उसके बड़े अच्छे मार्क्स हैं, A1 ग्रेड है उसका, तो उसको भी यानी कि अप्रिशिएट करेंगे हम लोग अपने अब्बू की तरफ से। और बाकी मतलब ये कि लड़कियाँ हों लड़के हों जो भी हों, तो हम लोग उनकी सालगिरह पे इंशाल्लाह अगस्त में हम लोग इस चीज़ को करेंगे अपने तौर पे। बस बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बत का, प्यार का, जो आप लोग उनसे करते हैं, और वीक डेज़ में आप लोग अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं। बहुत शुक्रिया।